Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, simple telescope used to be distant object has an eyepiece and objective lens of focal length FE and FO respectively. देन आपको देखिए कॉलम वन एंड कॉलम टू क्या करना है आपको मैच करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेलीस्कोप। क्या लिख सकते हैं आप? टेलीस्कोप लिख सकते हैं, फिर सिंपल टेलीस्कोप विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए बच्चों टेलीस्कोप होता है क्या? टेलीस्कोप देखिए आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू, किसके यूज आता है? आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, ये देखिए आपका इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। सबसे पहले देखिए आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट को फेस करता है। ठीक है, दूसरा लेंस यहाँ पर क्या होता है? आपका आईपीस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की देखिए फोकल लेंथ और हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस की अपर्चर क्या होती है? आपकी लार्ज होती है। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये क्या आपका दिस इज अवर आईपीस, ये आपका आईपीस है। आईपीस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम फाइनल इमेज यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या होती है? आईज होते हैं। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब देखिए आप क्या करती है, इसमें जो आपकी रे ऑफ लाइट आती है कहाँ से? आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, वो ऑलमोस्ट क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? इससे पास करती है, किससे? आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या करती है? पास करती है। ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करने के कारण देखिए यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। और ये आपकी देखिए यहाँ पर कहीं आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है, किसके लिए? आपकी आइस के लिए। इसको मैं देख लेता हूँ, पीक्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी आइस के लिए क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, हम बता सकते हैं देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस ने बना रखी है पीक्यू। ठीक है, और ये जो पीक्यू आपकी इमेज बनाई है, ठीक है, इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। आईपीस के लिए क्या करेगी? ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगी? एक्ट करेगी। तो इसके कारण देखिए जो आपकी फाइनल इमेज बनती है, देखिए वो यहाँ पर बनती है आपकी रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर कहीं क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। इसको मैं क्या बदल लिख सकता हूँ? आपका पी डबल डैश क्यू डबल डैश लिख लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट की केस की बात करें तो ये आपकी इमेज कहाँ पर बनती है? आपकी इन्फिनिटी पर बनती है। कहाँ पर बनती है आपकी? ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में बता सकते हैं कि दिस इमेजेस फॉर्म एट द इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर इमेजेस बनती है। ठीक है, ये रे देखिए आपके इस तरीके से क्या होती है? आपकी पास होती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या आपका आई, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये क्या आपका आईपीस है। ठीक है, तो ये आपका देखिए दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ अवर टेलीस्कोप। ये आपका सिंपल टेलीस्कोप का क्या अरेंजमेंट है। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस को मैच करते हैं। ये ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द लाइट, किस पे डिपेंड करती है? ये तो देखिए आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्या करेगी? आपकी लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी। तो इंटेंसिटी आपकी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, हमें पता है, तो हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ अपर्चर इस पर आपका डिपेंड करती है। तो ये करेक्ट है। क्यों आपका डिस्पर्जन ऑफ लेंस करेक्ट नहीं है, फोकल लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती है, स्फेरिकल एबरेशंस पे भी डिपेंड नहीं करती है, तो सिर्फ पी होगा। ठीक है, बी वाले के क्या लिखा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला? ये होता है आपका माइनस एफ ओ बाई एफ के इक्वल। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? आपका एफ माइनस क्यू, देखिए क्योंकि इमेज आपकी इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। एफ ओ क्या आपका? एफ ओ देखिए आपका जो आपका ये क्या आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की आपकी फोकल लेंथ, और एफ की आपकी आईपीस की फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? देखिए मैग्निफिकेशन होता है देखिए जो आपका एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, एंगल सबटेंड बाय द इमेज, जो हमारी आई होती है। ठीक है, आई हमारी इमेज की क्या एंगल सबटेंड कर रही है। ठीक है, विद यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय हम अनएडेड आई से, यानी कि आप बिना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जो देखते हैं। ठीक है, जो हमें एंगल दिखाई देता है, उसका जो रेशियो होता है दिस इज कॉल्ड अवर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन सिर्फ आपका देखिए फोकल लेंथ पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, सी में लिखे क्या लिखा है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। देखिए लेंथ ऑफ टेलीस्कोप तो आपका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ पर ही डिपेंड करती है, किसके? आपके ऑब्जेक्टिव और आईपीस के आपके फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखिए हम ऐसे लिखते हैं एफ ओ प्लस एफ ई इन केस ऑफ द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हम बता सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पर तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे भी डिपेंड नहीं करता है, स्फेरिकल एबरेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लिख सकते हैं कि आपका देखिए बी के करस्पॉन्डिंग आपका आर आया था, और सी के करस्पॉन्डिंग भी आपका आर ही होगा। ठीक है, अब देखिए डी डी पर क्या लिखा है? शार्पनेस ऑफ इमेज। ठीक है, देखिए शार्पनेस ऑफ इमेज हम इमेज की क्वालिटी के लिए क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या, ये किस किस पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो आपके अपर्चर पर डिपेंड करती है, कितनी ज्यादा आपकी लाइट रेस क्या कर रही है? एंटर कर रही है जो आपका अपर्चर है उस पर। ठीक है, इससे आपकी ब्राइटनेस पर भी क्या होता है? आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो आपकी इमेज की शार्पनेस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पर तो बिल्कुल डिपेंड करेगी। तो आर तो आप ई तो आपका क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू होगा। फिर लिखा है डिस्पर्जन ऑफ लेंस। डिस्पर्जन देखिए आपका क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लेंस में देखिए यहाँ पर आपका क्रोमेटिक एबरेशंस आता है। क्या आता है? आपका क्रोमेटिक एबरेशंस। ठीक है, आपकी जो लाइट होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट पास करती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस हम बता सकते हैं कि वो जो आपका फोकल फोकल पॉइंट होता है, वहां से आपकी सारी रेस क्या करती है? पास नहीं करती, बिकॉज उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आपका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसी को हम बताते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड अवर क्रोमेटिक एबरेशंस। ठीक है, ये क्या होता है? आपका इनेबिलिटी होता है लेंस का कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज होती है वो आपकी फोकल पॉइंट से क्या करती है? पास नहीं करती है। ठीक है, तो डिस्पर्जन पर भी आपकी शार्पनेस ऑफ इमेज भी क्या करती है? डिपेंड करती है। तो बता सकते हैं ये आपका क्रोमेटिक एबरेशन से अराइज होता है, तो प्री ऑप्शन भी करेक्ट है। आर पे लिखा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे देखिए, फोकल लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, फोकल लेंथ आपकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। एस पे लिखा है आपका स्पेरिकल एबरेशन, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, स्पेरिकल एबरेशन पर डिपेंड करती है। स्पेरिकल एबरेशन आपको देखिए क्या होता है?
इमेज की आपकी एग्जैक्ट इमेज देखिए आपकी नहीं बन पाती। स्फेरिकल एबरेशन हम बता सकते हैं कि आपकी ये जो मिरर है, मिरर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? आपकी मिरर की ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है। मिरर या फिर आपके बोल सकते हैं आपका ये आपका लेंस की क्या करती है, ज्योमेट्री पर क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस पर आपकी इमेज की क्वालिटीज क्या होती है? अगर जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, इमेज की क्वालिटी आपकी उतनी खराब होती है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको मैच करें, ए के करस्पॉन्डिंग पी है, बी के करस्पॉन्डिंग आर है, सी के करस्पॉन्डिंग आर है, डी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू एस। So we can say that option 3 क्या होगा इसके corresponding, आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो